अलह कुलह की ये कथा पावन अति सुख सार, पढ़ह सुनह जो प्रेम से हो भव सागर पार। राधे राधे। आज हम अलह जी और कुलह जी की पावन कथा श्रवण करेंगे। अलह जी और कुलह जी दोनों भाई थे। ये किसी रजवाड़े में रहते थे। दोनों भाई भगवान के परम भक्त थे। कुलह जी बड़े भाई थे। इन्होंने मांस मदिरा सब त्याग रखा था और भगवान के परम भक्त और बैरागी थे। अलह जी छोटे भाई थे। यह मांस मदिरा का सेवन किया करते थे, किंतु बड़े भाई के आज्ञाकारी थे तथा बहुधा राजाओं की बड़ाई संबंधी कवित्त रचना किया करते थे। एक दिन बड़े भाई ने कहा, यह शरीर नाशवान है, मनुष्य योनि बड़ी ही कठिनाइयों से मिलती है, इसलिए चलो भाई द्वारका जी में चलकर भगवान का दर्शन करें। दोनों भाइयों का यह विचार कर द्वारका जी को चले गए और वहां जाकर दोनों भाइयों ने भगवान रणछोड़ जी के दर्शन किए तथा बड़े भाई ने अपने बनाए हुए भगवत संबंधी 2-4 कवित्त भगवान की भेंट कर दिए। अलह जी उस समय बड़े लज्जित हुए। इस प्रकार मौन साध कर एक तरफ को बैठ गए। तब भगवान को इन पर बड़ी दया आई और अपनी निजी माला से उतारकर अलह जी को देने लगे। पुजारियों को उन्होंने आज्ञा दी। पुजारी जब भगवान की आज्ञा अनुसार अलह को माला देने लगे, अलह जी ने कहा, मुझे सरीखे पापी मनुष्य को इस माला के पहनने का कोई अधिकार नहीं है। इसके सच्चे अधिकारी तो कुलह जी हैं। यह माला आप उन्हीं को दीजिए। तब पुजारी ने कहा, यहाँ पर बड़े छोटे का सवाल नहीं है, यहाँ तो प्रेम का सवाल है। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते आप। यह कहकर पुजारी ने माला अलह जी के गले में डाल दी। कुलह जी अपना इतना अपमान ना सह सके और समुद्र में जाकर कूद पड़े, किंतु भगवान की महिमा विलक्षण है। समुद्र में भी आपको पृथ्वी और मार्ग दिखाई दिया। द्वारका जी में पहुंच गए और वहां भगवान रणछोड़ जी के दर्शन करके कृत्य हो गए। जब भोजन करने का समय आया तो भगवान ने कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, भोजन के 2 थाल परोसना। अलह जी ने पूछा कि हे नाथ, आप 2 थाल किस कारण से परस रहे हैं? भगवान ने फिर कहा कि दूसरा थाल तुम्हारे छोटे भाई के लिए चाहिए। कुलह जी को यह सुनकर बड़ी वेदना होने लगी और वह भोजन विष के समान प्रतीत होने लगा। तब भगवान ने सब बात समझकर कहा, दुखी मत हो, तेरा छोटा भाई भी तेरा परम भक्त है और उसका कारण यह है कि पिछले जन्म में यह एक राजा था, किंतु भगवान का प्रेम इसके हृदय में होने से यह राज्य त्याग कर वैरागी हो गया और वन वन में घूमने लगा। किंतु देववश कोई राजा उस वन में आया और राजा का धन वैभव विपुल सेना लेकर इसका मन चलायमान हो गया और राज करने की इच्छा हुई। उसी पाप के कारण इसको यह देह मिली है। अब वह तुम्हारे वियोग से बड़ा दुखी है। तुम शीघ्र जाओ और उसको ढांढस दो। तब कुलह जी ने कहा, प्रसाद लेकर अपने डेरे पर आए, किंतु अलह जी वहाँ नहीं मिले। तब वह बड़े लज्जित हुए और इधर उधर मनुष्यों से पूछ लगे कि हे भाई, अलह जी को कहीं देखा हो तो बता दीजिए। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। किसी ने कह दिया कि अलह जी तो घर गए हैं। तब यह घर की तरफ चलने लगे। इधर अलह जी भाई के वियोग से दुखी होकर इधर उधर भटकते रहे थे। उनसे भी किसी ने कह दिया कि तुम्हारे बड़े भाई आ गए हैं। अलह जी को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और तुरंत आगे जाकर बड़े भाई से गले लगकर मिले। दोनों भाई अपने घर आए। वहाँ कुलह जी ने द्वारका नगरी और अपने महाप्रसाद का तथा समुद्र में डूबने का सारा हाल अलह जी को सुनाया, जिसे सुनकर अलह जी प्रेम में मगन हो गए। देह की शुद्ध नहीं रही। फिर दोनों भाई वन को चले गए और प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने लगे। यहाँ पे ये कथा समाप्त होती है। बहुत ही पावन
सुंदर चरित्र है, आप लोगों को ज़रूर श्रवण करना चाहिए। भगवत भक्तों की चर्चा कानों से सुन ली जाए, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। राधे राधे।